प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 7 की गणित में अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली 11.4 को समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने हिसाब से 2 भाग में डिवाइड करके देखें, क्योंकि इसकी लेंथ 1 घंटे से अधिक होने के कारण आप इसे लगातार नहीं देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, बगीचे की लंबाई क्या दी गई है हमको? 90 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई क्या दी गई है? चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई बराबर है 75 मीटर। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी जो बगीचा है उसकी। उसके अलावा हमें एक चीज़ और दी गई है कि इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा है। क्या पथ? तो पथ की भी कर लेते हैं। पथ सहित बगीचे की लंबाई चौड़ाई भी लिख लेते हैं। ठीक है, पथ सहित बगीचे की लंबाई बराबर, देखिए कितना हो जाएगा? 90 तो ये हो गया, 5 इधर है और 5 इधर है। ठीक है, तो 90 प्लस 5 बराबर 100 मीटर। 100 मीटर हो गया। पथ सहित बगीचे की चौड़ाई ये क्या हो जाएगी? 75 है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। ठीक है, तो 75 प्लस 5 बराबर 85 मीटर। ये हमने इसकी जो ज़रूरी बातें हैं हमने यहाँ पर लिख लिया। तो क्या करेंगे? पहले पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये हमें क्या दी गई है? पथ सहित 100 हो गई लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई? 85 मीटर। दोनों को गुणा किया, 8500 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई पथ सहित। अब केवल बगीचे का निकालेंगे। तो क्या करेंगे? केवल बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, ये भी आपका लंबाई गुणा चौड़ाई है। ठीक है, और लंबाई कितनी दी गई है? 90 दी गई है। ठीक है, 90 मीटर इंटू 75 मीटर। दोनों को गुणा किया, 0 को 0, 9 5 45 का 5 और 9 7 63 और 4 67, 6750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है? केवल पथ का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पथ सहित जो बगीचे का क्षेत्रफल आया है उसमें से इस तरह से ये है, ये आपका पथ दिया गया है। इस पथ सहित जो बगीचे का क्षेत्रफल है उसमें से हम इस वाले क्षेत्रफल को बाहर निकाल देते हैं, तो केवल बगीचे का क्षेत्रफल हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? बगीचे पथ का क्षेत्रफल बराबर पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल। क्या है? पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल क्या था? 8500। ठीक है, और केवल बगीचे का क्या आया था? 6750। इसमें से हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1750 मीटर स्क्वायर। ये केवल पथ का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है? पथ का क्षेत्रफल। जो ये जिसे मैंने छायांकित किया है ये केवल इस भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आगे इसने एक चीज़ और पूछी थी कि बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। किसमें? हेक्टेयर में। तो देखिए हमारे पास कितना आया बगीचे का क्षेत्रफल? बगीचे का क्षेत्रफल था हमारा 6750 मीटर स्क्वायर। इसे हेक्टेयर में बदलना है। तो हेक्टेयर क्या होता है बच्चों? 100 गुणा 100 का जब हम भाग देते हैं तो वर्ग मीटर जो है
किस में बदल जाता है, हेक्टेयर में बदल जाता है, बराबर 6750 बटा 100 गुणा 100 ये करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक जीरो से तो हम एक जीरो काट देते हैं पहले। अब ऊपर बचा 675 और नीचे बचा है हमारे पास 1000। 1 2 3 तीन जीरो हैं, तो हम 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यानी 0.675 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर में आपका क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इस तरह बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया है बच्चों, 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे ऊपर वाले प्रश्न की तरह, जैसे हमने अभी प्रश्न नंबर 1 को किया है, उसी तरह से बच्चों हमको इस प्रश्न को यहाँ हल करना है। देखिए इस प्रकार से एक पार्क है, आयताकार पार्क है। ठीक है, इसकी जो लंबाई दी गई है ये दी गई है आपको 125 मीटर और चौड़ाई दी गई है ये 65 मीटर। ठीक है, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है। इस तरह से पथ बना हुआ है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं। ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर। ठीक है, तो हमें केवल पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन प्रक्रिया हमें पूरी करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसा हमने प्रश्न संख्या 1 में लिखा, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितनी है, 125 मीटर। ठीक है, आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर दी है 65 मीटर। ठीक है, ये दो तो हमारी हो गई पार्क की। इसके बाद अब पार्क के सहित, पथ के सहित, अब क्या लिखेंगे हम, पथ के सहित पार्क की लंबाई बराबर 125, तो ये हो गई 3 मीटर, ये इधर है, 3 मीटर इधर है। ठीक है, तो 125 प्लस 3 बराबर ये हो गया आपको 131 मीटर। ठीक है, पथ सहित पार्क की चौड़ाई बराबर 65 प्लस 3 यानी ये हो गया 71 मीटर, 71 मीटर हो गया। अब करते हैं हम इसमें इसका क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पथ का क्षेत्रफल निकालना है हमको। पथ का क्षेत्रफल बराबर पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस केवल पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है इसमें। देखिए पथ का क्षेत्रफल बराबर पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई क्या है, पथ सहित पार्क की लंबाई 131 मीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इनको हम चिन्हित कर देते हैं A, B, C और D। ठीक है, यानी AB इंटू AD ये कर दिया, और माइनस अंदर वाले जो हैं इनको भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो केवल पार्क का क्षेत्रफल, इनको भी हम कर सकते हैं। ABCD हो गया, यहाँ मैं कर देता हूँ इसको E, F और ये G और ये H। ठीक है, यहाँ हमारा आता है FG इंटू FE। अब समझ लें आप इनको एक बार। AB का मतलब है पथ सहित पार्क की, AB का मतलब है पथ सहित पार्क की लंबाई। ठीक है, AD का मतलब है पथ सहित पार्क की चौड़ाई। F से G तक का मतलब है केवल पार्क की लंबाई, और F से E तक का मतलब है केवल पार्क की चौड़ाई। तो इनके जो भी मान हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं। पथ का
क्षेत्रफल ए बी क्या है, आपको अभी यहाँ पर हमने पथ सहित पार की निकाली थी, 131 गुना ये कितना आया था हमारा 31, ए डी क्या आया था 31, ठीक है। ये हो गया माइनस में आपने देखा है कि यहाँ पर हमारी पार्क की जो लंबाई है वो क्या है 125 और चौड़ाई क्या है 65, ठीक है। दोनों को हल कर लेते हैं। पथ का क्षेत्रफल बराबर 71 को 131 से गुणा कीजिए और माइनस में 125 को 65 से गुणा करना है। दोनों को गुणा किया 9301 और 125 गुणा 65 किया 8125। 9301 में से 8125 को घटाया, हमें प्राप्त होता है 1176 मीटर स्क्वायर। ये क्या है पथ का क्षेत्रफल। अतः पथ का क्षेत्रफल जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था वो है 1176 मीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया है 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सेम उसी प्रकार से है ये प्रश्न भी हमारा। इस तरह से एक गत्ता है, इस गत्ते की जो नाप दी गई है बच्चों वो हमें दी गई है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस गत्ते पर जो चारों भुजाएं हैं उस प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर का चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिया आप जानते हैं जैसे फ्रेम जो भी होता है उसमें इस तरह से उन्होंने क्या किया है, अंदर की तरफ से यहाँ 1.5 का एक हाशिया छोड़ा गया है, ये ठीक है, ये छोड़ा गया है। और यहाँ बाद में उसके इन जगह पर उस केवल पिक्चर लगी हुई है। तो हम सबसे पहले इनको चिन्हित कर लेते हैं A B C D। अब यहाँ ABCD तो क्या है, वो गत्ता है जिस पर वो चित्र लगा हुआ है, ठीक है। और EFGH ये क्या है, ये पिक्चर का एरिया है जहाँ पर पिक्चर लगी हुई है, यानी जो चित्र लगा हुआ है पेंटिंग का वो इस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, केवल इस हाशिए का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए वही तरीका है, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पेंटिंग की लंबाई क्या दी गई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या दी गई है बच्चों, चौड़ाई दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर। ये तो हो गई पेंटिंग की। अब जो भुजाएं अनुदिश हैं, प्रत्येक भुजा के जो अनुदिश भुजा दी गई है नाप, वो इतना चौड़ा हाशिया छोड़ा जाता है। जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है ऐसा हम इसमें लिख देते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश का मतलब दिशा के अनुसार, उसके पीछे उसी के साथ साथ अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा क्या छोड़ा गया है, हाशिया छोड़ा गया है, ठीक है। अब जो पेंटिंग है उसकी लंबाई में कितनी कमी होगी, चौड़ाई में कितनी कमी होगी, ये हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पेंटिंग की लंबाई में कमी, कितनी कमी हो जाएगी भाई बच्चों, देखिए बराबर 8 माइनस ये लंबाई है 8, इसमें से देखिए यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो 1.5 तो ये कम हो गया और 1.5 ही कम ये हो गया, ठीक है। माइनस 1.5 और प्लस 1.5, यानी इन दोनों को हम घटा देंगे इसमें से, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे इसमें से। तो क्या हो गया देखिए 1.5 3 हो गया, 8 में से 3 गया तो 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसी प्रकार से
पेंटिंग की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में कमी, 8 माइनस वो 6 माइनस 1.5 प्लस 1.5, 3 कम कर दीजिए, क्या बचेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है हमको क्षेत्रफल। तो देखिए अब हाशिए का क्षेत्रफल निकालते हैं। हाशिए का क्षेत्रफल बराबर कंप्लीट जो गत्ता है यानी गत्ता ABCD का क्षेत्रफल माइनस दूसरा गत्ता क्या बनाया हमने, गत्ते EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, गत्ता ABCD में लंबाई क्या है बच्चों, A से B तक क्या है 8 सेमी। ठीक है, 8 गुना चौड़ाई क्या हो गई 6। ठीक है, और माइनस में क्या है आगे बच्चों, इस प्रश्न में यहाँ ये चौड़ाई 5 सेमी है, 6 सेमी नहीं है, क्या है 5 सेमी है। प्रश्न में देखने में गलती हुई है, तो आप इसको 5 सेमी कर लें, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ आप 5 में से घटाएंगे इसको, तो 1.5 ये अब आएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ भी जो ABCD में जो AB है वो तो कितना है आपका 8 सेमी है, लेकिन जो A से D तक है वो क्या होगा 5। ठीक है, और माइनस में गत्ते का EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो गत्ते EFGH में E से F तक कितना हो गया, अभी हमने यहाँ पर माइनस किया था 5 हो गया। ठीक है, 5 और गुणा में E से H तक क्या हो जाएगा, ये आपका 2 है, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनको हमने गुणा किया, 8 पंजे 40 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 30 सेमी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 30 सेमी स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः हाशिए का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेमी। ठीक है, ये हमारा उत्तर हुआ इसका। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है, ज्ञात कीजिए बरामदे का क्षेत्रफल। और दूसरा इसमें बिंदु दिया है ₹200 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बच्चों एक कमरा है जिसकी नाप क्या दी गई है हमें, प्रश्न संख्या 4 कमरा दिया गया है इस तरह से, और इस कमरे की जो हमें नाप दी गई है वो दी गई है 5.5 मीटर, और इधर आपको ये दी गई है बच्चों 4 मीटर। ये क्या दी गई है 4 मीटर। यहाँ कहा गया है कि इसके कमरे के चारों ओर बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ इस तरह से, इस तरफ 2 पॉइंट क्या है ये 2.25 मीटर, ये क्या है 2.25 मीटर, ये भी आपका 2.25 मीटर, और ये भी आपका 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। तो ज्ञात कीजिए बरामदे का क्षेत्रफल। बच्चे इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, जैसे पिछले प्रश्न को किया वैसे भी हम इसे कर सकते हैं। सीधा भी हम इसमें बरामदे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कमरे की लंबाई में आप दोनों तरफ 2.25 जोड़ दीजिए, आपकी बरामदे सहित वो कमरे सहित बरामदे की क्या आ जाएगी लंबाई। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कमरे की लंबाई क्या दी गई है हमको 5.5 मीटर, और चौड़ाई क्या दी गई है, चौड़ाई दी गई है 4 मीटर।
ठीक है। ये दो तो हमें कमरे के दिए गए हैं। चारों तरफ क्या है, बरामदा 2.25 मीटर चौड़ा, तो यहाँ लिखेंगे बरामदे सहित कमरे की लंबाई बराबर हो गई, देखिए 5.5 प्लस में क्या करेंगे 2.25 प्लस 2.25 जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 4.5 और 5 टोटल 10 मीटर। ठीक है। इसी तरह बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 4 मीटर है, 4 प्लस 2.25 2.25, ठीक है। जोड़ा 4.5 और 4 क्या हो गया 8.5 मीटर हो गया। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बरामदे का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि केवल बरामदे में क्या कराना है, सीमेंट कराना है। तो हम अगर इन दोनों भुजाओं को लेते हैं, इन्हीं को लेते हैं, जैसे 10 मीटर को इसको लेते हैं, तो इससे तो क्या होगा, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा। तो हमें तो यहाँ क्या करना है, केवल बरामदे का, है ना। तो बरामदे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है हमको, माइनस कमरे का क्षेत्रफल। ये जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिल जाएगा बरामदे का क्षेत्रफल। ठीक है। यानी बरामदे सहित जो क्षेत्रफल है उसमें से हम कमरे का क्षेत्रफल घटाएंगे, बरामदे सहित कमरे का जो क्षेत्रफल है उसमें से कमरे का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बरामदे का क्षेत्रफल। ठीक है। तो आप यहाँ लिख लें इसमें सामने, बरामदे का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है। अब यहाँ वही तरीका है हमारा, हम इनको नामांकित कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है। यहाँ पर ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। तो इनकी लिख देते हैं नाप लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल माइनस EFGH का क्षेत्रफल। अब ABCD में लंबाई क्या दी गई है 10 गुणा 8.5, ये हो गई एक तो, और इधर क्या दिया गया है हमें 5.5 था और 4 था, 5.5 गुणा 4, दोनों को गुणा किया, ये हो गया आपका 85 और ये हो जाएगा आपका 2.22। ठीक है। घटाया इसको तो हमें मिलता है 63 मीटर स्क्वायर। ये आपका बरामदे का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें दूसरा बिंदु जो पूछा है, ये तो हमने फर्स्ट किया है, सेकंड जो पूछा है वो सेकंड में हमसे पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय दिया है हमको कितना, रुपये 200 रुपये दिया है। तो हमारे पास कितना आया है 63 मीटर स्क्वायर बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय बराबर ये हो जाएगा आपका रुपये 200 इंटू 63। ठीक है। दोनों को गुणा करेंगे 006 12,600 रुपये। ठीक है। 12,600 रुपये, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न है बच्चों, 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में पथ का क्षेत्रफल, और नंबर 2 में आपसे पूछा गया है ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय। ये 2 बिंदु आपको इसमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसा है, वर्गाकार बगीचा है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं बगीचा कैसा है, वर्गाकार। ठीक है, उस वर्गाकार बगीचे में ये एक वर्गाकार बगीचा है, ठीक है, जिसकी भुजा क्या दी गई है आपको, 30 मीटर। क्या दी गई है, ये भुजा 30 मीटर दी गई है, जैसा चित्र में हमको दिखाया गया है। ठीक है, और इसके परिसीमा है, परिसीमा का मतलब है चारों सीमाओं के लगता हुआ, कहाँ, भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। यहाँ इस तरह से ये 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, ये सारा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या पूछा गया है, नंबर 1 पर पूछा गया है हमसे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल पूछा गया है, और 2 पे पूछा गया है बच्चों ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का खर्चा। ये हम देख लेंगे भी आगे। सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। वर्गाकार बगीचे की भुजा क्या दी गई है, 30 मीटर। ठीक है, और जो इसकी परिसीमा है, उस पर लगने वाला जो पथ है, परिसीमा से लगे पथ की चौड़ाई, ये क्या दी गई है, 1 मीटर दी गई है। ये रही 1 मीटर है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बिना पथ के वर्गाकार बगीचा जो है इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, और पथ के सहित भी उसकी हम भुजा देख लेते हैं। या फिर सबसे पहले तो आप ये लिखिए बिना पथ के वर्गाकार बगीचे की भुजा। बिना पथ का बगीचा कौन सा है, देखिए ये तो पूरा वर्गाकार बगीचा है जिसके तो ये पथ लगा हुआ है। बिना पथ वाला कौन सा है, ये अंदर वाला, इसके बाहर की तरफ है, भीतर की तरफ नहीं। इसके भीतर की तरफ है, इसके बाहर की तरफ है, लेकिन बाहर से मतलब हमसे पूछा नहीं, हमसे केवल भीतर की ओर पूछा गया है। ठीक है, कहाँ, भीतरी ओर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 30 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, 28 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल बराबर, पहले इनको नामांकित कर लेते हैं, A B C D, E F G और H। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे हम A B C D का क्षेत्रफल, ये मैंने सीधा लिख दिया इस बार। ठीक है, माइनस E F G H का क्षेत्रफल, समझ गए। अब पथ का क्षेत्रफल आप ये भी कर सकते हैं, 30 गुणा 30 और ये 28 गुणा 28, स्क्वायर भुजा स्क्वायर का सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह से हमने 3 प्रश्न किए हम उसी तरीके से इसको कर रहे हैं। तो ABCD में देखिए, ABCD में A से D तक क्या है, 30, A से B तक क्या है, 30। तो हम यहाँ क्या लिख दें, AB इंटू AD, और माइनस में यहाँ क्या लिख दें बच्चों, EF इंटू EH, ये मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया। अब आप इनके
यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल बराबर माप लिख दीजिए 30 गुणा 30 और माइनस में 28 गुणा 28। ठीक है, क्या आएगा 30 गुणा 30 900 और 28 गुणा 28 8 64 और 56 100 और 784 784 हो गया। ठीक है, इसमें से 900 में से 784 घटाएंगे तो 16 और 100 यानी 116। क्या हो गया आपका 116 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो उत्तर देख सकते हैं। ये तो बिना पथ वाला है जो 28 गुणा 28 यानी 28 गुणा 28 का क्या है यहाँ पर 784। तो पथ का क्षेत्रफल तो क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पथ का क्षेत्रफल बराबर 116 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और बिना पथ वाले वर्गाकार क्षेत्र का भाग, जो बिना जो वर्गाकार वो क्या बोलते हैं उसको बिना पथ वाले, ये पूछा गया था हमसे, बिना पथ वाले बगीचे के शेष भाग का, बिना पथ वाले बगीचे का क्षेत्रफल ये दिया है हमें 784 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा बिंदु हम इस पर क्लियर करेंगे, बिंदु नंबर 2। इसका पूछा गया है हमसे क्या, खर्च, घास लगवाने का जो व्यय है वो इस पर पूछा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर घास लगाने का व्यय बराबर दिया है आपको ₹40। हमारे पास कितना है 784 मीटर स्क्वायर पर घास लगाने का व्यय बराबर ₹40 इंटू 784, 0 4 4 16 और 8 32 33 और 28 और 3 31 यानी 31,360 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा ये प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसे अलग से लिख सकते हैं। अतः 784 मीटर स्क्वायर पर घास लगाने में खर्चा या व्यय लिख दो, व्यय बराबर 31,360 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है बच्चों, 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा एक चित्र दिया गया है बच्चों। यहाँ क्या है, आयताकार एक पार्क है, इसके मध्य में दो मार्ग हैं, एक ये जा रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये जो पार्क है इसकी ये जो लंबाई दी गई है ये हमें क्या दी गई है 300 मीटर, वो सॉरी 700 मीटर, और ये जो चौड़ाई दी गई है ये हमें दी गई है 300 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, पार्क की लंबाई बराबर है 700 मीटर और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बराबर है 300 मीटर। ये दो चीज़ तो हमारे पास ये हो गई। अब यहाँ लंबाई से मतलब है ए बी, लंबाई से मतलब ए बी और चौड़ाई से मतलब ए डी, ये हो गई। ठीक है, अब इसके बीच में जो वो जा रहे हैं क्या, मार्ग जो बनाए गए हैं ये बीचों बीच दिए गए हैं और इनके समानांतर है। ठीक है, यहाँ पी से क्यू तक जो माप दी गई है वो क्या दी गई है 10 मीटर चौड़ा, और यहाँ
जो ई से एच है वो भी आपका क्या है 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, पी क्यू, यानी पी से क्यू तक जो मार्ग है इसकी चौड़ाई क्या दी गई है 10 मीटर। ठीक है, और पी से एस तक, ये पी से एस तक इस मार्ग की लंबाई हो गई, यानी पार्क की तो चौड़ाई और मार्ग की लंबाई, ये क्या हो गई पी एस बराबर हो गया हमारा 300 मीटर। ये हो गया। वो अब चलते हैं ई एच पर। ई से एच तक ये क्या है, ई एच मार्ग की तो चौड़ाई और मार्ग की हो गई चौड़ाई, और ई से एफ तक ये मार्ग की हो गई लंबाई। ई से एफ तक ये कितना दिया है 700 मीटर। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे जो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हम देखते हैं इसमें के एल और है एक बीच में। देखिए यहाँ पर के है, ये एल है, के एल, और ये एम और ये एन। के से एल तक क्या है 10, और के से एन तक क्या है, ये भी 10 मीटर है। के से एन तक ये भी क्या है 10 मीटर है। ठीक है, यानी एक वर्गाकार भाग हो गया है 10 बाई 10 का। तो हमें क्या करना है, दोनों पथों का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दोनों पथों का क्षेत्रफल बराबर, दोनों पथ, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, और प्लस में ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ये हो गया। और इसमें से क्या घटा देते हैं बच्चों, के एल और एम एन को। ठीक है, माइनस के एल एम एन, एक बार घटाना पड़ेगा इसको, क्यों, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी रिवर्ट हो रहा है, यानी कि इसको 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए एक बार ही हम इसको काउंट करेंगे। तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस में दोनों पथों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पी एस इंटू, यानी पी एस इंटू पी क्यू, इस पहले वाले का हो गया, प्लस ई एफ इंटू ई एच, ई एफ इंटू ई एच, कौन सा, ई से एफ और ई से एच तक हो गया। ठीक है, और उसमें से कट कर देते हैं के एल एम एन को। ठीक है, माइनस के एल इंटू एम एन हो गया। इन सब की नाप लिख देते हैं। पी एस क्या है, पी से एस तक 300, पी क्यू क्या है 10, लिखे हुए हमने लिख दिए यहाँ पर। देखिए पी क्यू 10, पी एस 300। ठीक है, प्लस में इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस में ई एफ क्या है 700, कितना है 700, और ई एच क्या है, ई से एच तक गुणा 10, और के एल और एम एन क्या है 10 गुणा 10। ठीक है, इन सबको किया 3000, इन सबको किया 7000, और 10 दाई के 100। बच्चों 3000 और 7000 कितने हो गए 10,000। 10,000 में से 100 घटाए तो हमें मिलता है यहाँ पर 9,900 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, दोनों पथों का क्षेत्रफल। दोनों पथ कौन से, पी क्यू आर एस और ई एफ जी एच, दोनों का क्षेत्रफल क्या है मिलकर के 9,900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हमसे पूछा है बच्चों इसने कि जो क्षेत्रफल है उसको किस में बदलना है, हेक्टेयर में। तो हमें पता है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000, 1/10,000 हेक्टेयर होता है। ठीक है, क्या होता है
हेक्टेयर। हमारे पास क्या है 9,900 मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे हेक्टेयर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9,900 बटे 10,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट कर दिया हमने, यह आएगा हमारा 0.99 हेक्टेयर। ठीक है, ये हो गया एक आंसर आपका। दूसरा इसमें क्या पूछा गया था हमसे कि जो पथ है उनको छोड़कर पार्क का जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल भी आपको निकालना था इसमें। तो देखिए ABCD ये पूरा पार्क है, इसमें से पथ का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं तो ये जो शेष 4 भाग जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका क्षेत्रफल भी हमारे पास आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे पार्क का क्षेत्रफल माइनस पथों का क्षेत्रफल शेष भागों को करने के लिए। ठीक है, पार्क के शेष भागों का क्षेत्रफल बराबर पार्क का क्षेत्रफल माइनस पथों का क्षेत्रफल। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों AB इंटू AD, यानी AB इंटू AD, और माइनस में कितना आ रहा है हमारे पास 9,900 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास पहले से ही है। AB क्या था 700, AD क्या था 300, और माइनस में 9,900 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 21 7 21, इतना में से 9,900 घटा दीजिए, आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 2, ये तो 2 तो 0 हो गई हमारी 99, और ये आ गया आपका यहाँ पर 1 आया, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, और फिर उसके बाद में ये 0 1 9 9 0 हो गया, 2 और ये 2। ठीक है, ये बचेगा 2,00,100। ठीक है, इसको फिर हेक्टेयर में चेंज करना है, तो हेक्टेयर में चेंज करने के लिए मेरे पास थोड़ी जगह कम आ गई है, मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको। ये तो आपका मीटर स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल हो गया किसका, जो 4 भाग शेष बचे हैं आपके 1, मैं इस पर नाम दे रहा हूँ 1 2 3 और ये 4, जो 4 भाग बचे हैं इन चारों भागों का शेष जो है पार्क का पथों को छोड़कर जो शेष भाग है उनका क्षेत्रफल आया है आपके पास में ये कितना 2,00,100 मीटर स्क्वायर। इसको हेक्टेयर में बदलेंगे तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर भाग दे देंगे हम किसका 10,000 का। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट किया 1 2 3, यह आएगा आपका 2.001 हेक्टेयर। यह आपका यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 है ना, हाँ 1 2 20 पॉइंट आएगा 20.01 हेक्टेयर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। कौन सा 5वां प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 तो हो गया। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न 7 में दिया है बच्चों 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में 2 पथ बनाए गए हैं। किस तरह से हैं ये, इस तरह से देखिए, ये आप देखिए यहाँ पर ये कितना है हमारा 90 मीटर। ठीक है, ऊपर की जो नाप दी गई है ये क्या दी गई है आपको, ये 90 मीटर दी गई है। ठीक है, और ये जो चौड़ाई दी गई है ये हमें दी गई है यहाँ पर 60, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई है 60 मीटर दी गई। ये कहता है कि इसके अंदर मैदान में 2 पथ बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, पथ बनाए गए हैं, और वो पथ पिछले प्रश्न की तरह ही हैं। इस तरह से देखिए ये 2 पथ बनाए गए हैं। ठीक है, मध्य में जो भुजाओं के समानांतर हैं, इस भुजा के समांतर इन दोनों भुजाओं के समांतर हैं और इन दोनों भुजाओं के ये मार्ग समानांतर है। ठीक है, इसको इस तरह से मैं यहाँ पर छायांकित करता हूँ, स्पेशली आपको नज़र आएगा कि ये पथ है। ठीक है, हो गया। नाम देते हैं इसको हम ABCD।
ये हो गया आपका ई एफ और ये जी और ये एच, ठीक है। और पिछले की तरह ये आपका पी और क्यू, ये आपका आर और एस, ठीक है। और ये के एल एम एन, कंप्लीट। अब यहाँ हमें क्या करना है, लंबवत काटते हैं एक दूसरे को, ये दोनों मैदान वो पथ जो है, तो मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर है, इनकी जो चौड़ाई दी गई है ये कितनी है, 3 मीटर, इसकी भी 3, इसकी भी 3 है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ज्ञात करना है इसमें क्या, पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, यानी दोनों पथों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पिछले प्रश्न की तरह। और 110 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का व्यय निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, पिछले प्रश्न की तरह पी क्यू बराबर कितना दिया है, 3 मीटर, पी एस बराबर कितना दिया है, 60 मीटर, पी से एस तक 60 मीटर, ये रही, ठीक है। और ई एच क्या दिया है, ई एच दिया है 3 मीटर, तथा उसके बाद ई एफ दिया है हमें 90 मीटर, ई से एफ तक ये रहा 90 मीटर। और के एल क्या दिया है, 3 मीटर, और के एन भी 3 मीटर, के एल भी 3 और के एन भी 3 मीटर, ठीक है। तो पथों का क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे पहले। पथों का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है आपको, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर प्लस कौन सा, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, और माइनस में के एल एम एन का क्षेत्रफल। ये तो माइनस करना ही करना है, ठीक है। तो देखिए पथों का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आयताकार है, इसलिए पी से एस तक क्या है 60, और गुणा में पी से क्यू तक 3, ठीक है। और प्लस में ई से, ये आप इसमें देखिए ई से एफ तक कितना है 90, और गुणा में 3, ये ई एच तो वही हमारा 3 है, ठीक है। और माइनस में क्या करना है, के एल और के एन, यानी 3 गुणा 3, ये आपको माइनस में करना है। मैंने यहाँ आपको सीधा लिखा है इस बार, एक लाइन को छोड़ दिया है, कौन सी वाली, पी से एस तक। यहाँ आप लिख सकते हैं इसमें, चलो यहाँ लिख देता हूँ अलग से, पी एस इंटू पी क्यू, ये रहा, ठीक है। और प्लस में ये क्या था आपका, ई एफ इंटू ई एच है, ठीक है। और ये क्या था आपका, ये था हमारा के एल इंटू के एन, ये हो गई तीनों, ठीक है ना, इस तरह से। अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए। पथों का क्षेत्रफल बराबर 180, 270 और माइनस में 9, जोड़ दीजिए इनको, ये हो गए हमारे 180, 270, दोनों मिलाकर के ये हो गए हमारे बच्चों 450, 450 में से 1 घटाया तो हमारे पास बचा 441 मीटर स्क्वायर। दोनों पथों का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। दूसरा जो बिंदु दिया है, ये तो हमारा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो हमें दिया गया था, उसमें दिया था कि 1 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का व्यय,
बराबर दिया हमें रुपये 110। तो हमारे पास क्या आया है 441। तो लिखेंगे 441 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का व्यय बराबर 110 गुणा 441। जीरो का जीरो और 11 एकम 11, 11 चौका 44, 45, 11 चौका 44 और 4 48। ये आ गया आपका 48,510 रुपये। ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप अलग से भी लिख सकते हैं पथ बनाने का कुल व्यय रुपये 48,510 है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 7। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 में दिया है बच्चों, प्रज्ञा 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है जैसा दिखाया गया है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। ठीक है, इसके बाद वह उसे 4 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है जैसा दिखाया गया है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? पाई बराबर 3.14 लीजिए। देखिए, ये तो वृत्ताकार पाइप है जिसकी त्रिज्या दी गई है हमको कितनी, 4 सेमी। ठीक है, और एक वर्गाकार आकृति है। इस वर्गाकार जो आकृति है उसको भी वो लपेटती है, बॉक्स है इसके लपेटती है। तो जहाँ गांठ यहाँ लगती है इस वृत्ताकार में, उतनी गांठ पर ये जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है ये आपको देखना है। इसमें देखिए, वृत्ताकार पाइप की पहले हम लिखते हैं त्रिज्या। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या क्या है हमारा 8। हमें प्रश्न में जैसा दिया गया है कि वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या, पाइप जो दिया गया है उसकी त्रिज्या हमें दी गई है बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पाइप के वो चारों तरफ रस्सी को लपेटती है जैसा ये लपेटा गया है और यहाँ उसकी गांठ आती है। तो रस्सी का एक लपेट का जो चक्कर है वो हो जाती है वृत्त की त्रिज्या। क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, वो त्रिज्या नहीं, परिधि हो जाती है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी क्या हो गई, वृत्त की परिधि हो गई। क्या हो गई? वृत्त की परिधि, जो क्या होती है 2 पाई आर होती है। ठीक है, 2 पाई आर होती है। तो यह देखिए 2 पाई आर यानी कि 2 गुणा 22 का मतलब लेना, पाई का मतलब लेना 3.14 और आर क्या दी गई है हमें 4। इन सबको हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 22 4 या 12 और ये हो गया आपका 25.12 सेमी। ठीक है, अब इसी नाप की जो रस्सी है 25.12 सेंटीमीटर की जो रस्सी है, इसे किसके लपेटा जाता है? वर्गाकार बॉक्स के। किसके लपेट दिया जाता है? वर्गाकार बॉक्स के। तो देखिए, वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई जो रस्सी है वो रस्सी क्या हो जाती है? वर्ग का परिमाप हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्ग का बराबर वर्ग का परिमाप, और परिमाप का मतलब है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, और 4 गुणा भुजा का मतलब है इसकी वो क्या दी गई है हमको? भुजा दी गई है 4। ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर, या भुजा क्या दी गई है हमको? 4 सेमी दी गई है। ठीक है, तो 4 गुणा 4 बराबर 16 सेमी। यानी वर्ग को जब लपेटा जाता है इस रस्सी को तो केवल 16 सेमी रस्सी ही काम आती है। ठीक है, तो रस्सी बचेगी या नहीं बचेगी? कुल रस्सी कितनी थी? 25.12। वर्गाकार बॉक्स के लपेटते हैं तो कितनी काम आती है? 16 सेमी। तो कितनी रस्सी बचेगी? तो हम यह लिखेंगे रस्सी
बचेगी बराबर पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी माइनस वर्गाकार बॉक्स के लपेटी गई रस्सी या वर्ग। तो देखिए यहाँ क्या दिया है 25.12 माइनस 16 9.12 सेमी। ये रस्सी शेष बचेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न 8 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। ज्ञात कीजिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल और क्यारी की परिधि। ये हमको ज्ञात करनी है। इस तरह से एक पार्क है बच्चों, ये आयताकार, इसमें एक फूलों की क्यारी यहाँ पर बनी हुई है वृत्ताकार, जिसकी परिधि क्या दी गई है हमें 2 मीटर, त्रिज्या दी गई है हमको, ये 2 मीटर त्रिज्या दी गई है। और ये जो आयताकार पार्क है इसकी लंबाई दी गई है हमें 10 मीटर और चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। ठीक है, इस तरह से है। तो अब हम इसे देखते हैं, इसके में जो जो बिंदु हमसे पूछे गए हैं उनकी हम यहाँ पर गणना करेंगे। प्रश्न संख्या 9। फर्स्ट में हमसे पूछा है बच्चों पूरे पार्क का क्षेत्रफल। ये हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं पहले। तो पार्क की लंबाई चौड़ाई आपने देख ली, यहाँ लिखते हैं पार्क की लंबाई बराबर 10 मीटर और चौड़ाई बराबर क्या है 5 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल आयताकार है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 10 गुणा 5 बराबर 50 मीटर स्क्वायर। यह हमारा पहला प्रश्न, वो पहले भाग का उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। फूलों की क्यारी की त्रिज्या देखने, पहले त्रिज्या क्या दी है 2 मीटर दी गई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार क्यारी है तो वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर 3.14 लेंगे और 3 गुणा 3 लेंगे। ठीक है, 3 3 9, 9 को गुणा करेंगे 3.14 से, तो ये हो जाएगा हमारा ये 2 मीटर है बच्चों, 2 मीटर यानी 2 दूनी 4, 4 को गुणा करेंगे हम किससे 3.14 से, तो ये होगा हमारा 14 चौका 56, 56 तो 1 हो गया दशमलव और 14 और 4 तिया 12, 12.56 मीटर। ये हो गया आपकी क्यारी का क्षेत्रफल। 2 बिंदु हो गए। तीसरे बिंदु में हमसे पूछा है फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पार्क का क्षेत्रफल माइनस क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल क्या आया था हमारा 50 मीटर स्क्वायर, में से 12.56 मीटर स्क्वायर घटाएंगे 47 दशमलव, बच जाएगा हमारे पास लगभग 37 दशमलव और 44 मीटर स्क्वायर। ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथे बिंदु में हमसे पूछा गया था वृत्ताकार फूलों की क्यारी की परिधि। वृत्ताकार
क्यारी की परिधि क्या है 2πr। आर क्या थी 2 मीटर, तो 2 गुणा 3.14 और गुणा में 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा हमारा 12.56, वही आएगा 12.56 मीटर। इस तरह से इस प्रश्न संख्या 9 के ये चारों भाग हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए ये प्रश्न दिया 10वें में, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर 2 आकृतियाँ हमें दी गई हैं, ये हमारी पहली आकृति है और एक दूसरी आकृति है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ ये आकृति दी गई है बच्चों ए से और बी तक, इस ए से बी तक की दूरी को 2 भागों में बांटा गया है, यानी ए से ई तक 10 सेमी और ई से बी तक 8 सेमी। और ये ई एक ऐसा बिंदु है जहाँ से एफ बिंदु पर एक रेखा खींची गई है और एफ से डी तक 4 सेमी है और डी से सी तक 18 सेमी है और ई को डी सी से मिलाया गया है और ई को एफ से मिलाया गया है। तो ये जो छायांकित भाग है, हमें केवल इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें से। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सबसे पहले हम लिखते हैं ए से बी, ए से बी ये कितना है 18 सेमी, बी से सी, बी से सी ये कितना दिया है 10 सेमी दिया है, और सी से डी तक या ए से एफ तक लिख लो पहले, ए एफ ये दिया गया है हमें 6 सेमी, और एफ डी या डी एफ लिख सकते हैं। ए से ई तक, ए से ई तक ये दिया है हमें 10 सेमी, ए से ई कहाँ है ये रहा 10 सेमी दिया है, और बी से ई तक, और बी से ई तक क्या दिया है 8 सेमी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हमें निकालना है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं ये एक त्रिभुज बना हुआ है और ये भी एक यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है और ये पूरा एक आयताकार भाग। अगर इस पूरे आयताकार भाग के क्षेत्रफल में से हम इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल देते हैं तो हमारे पास शेष ये बच जाएगा। यही इसको करने का तरीका है। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ए बी गुणा ए डी, ए बी गुणा ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसे कैसे लेंगे देखते हैं। देखिए ए बी गुणा ए डी ये तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आएगा इससे तो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पूरे क्षेत्रफल में से अब पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इसका निकालें, इसके बजाय हमारे पास एक उपाय है, वो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से इसको करेंगे बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल और माइनस में त्रिभुज ई ए एफ। कौन सा त्रिभुज, या तो आप एफ ए ई गिने इसको या फिर ई ए एफ, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस में करेंगे, ब्रैकेट में बंद रख करके, त्रिभुज एफ ए ई का क्षेत्रफल और प्लस में दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा, ये रहा ई बी सी, त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज एफ ए ई का क्षेत्रफल प्लस ई बी सी का क्षेत्रफल जोड़ करके इसमें से घटाना है। देखिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे, ए बी गुणा ए डी ये हो गया, माइनस त्रिभुज एफ ए ई में क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
गुणा आधार, आधार किसे लें हम, ए ई को, ए ई ऊंचाई किसको ले, ए से एफ को, ठीक है, ए एफ, ये हो गया एक तो, और प्लस में 1/2 ई बी सी, इसमें आधार किसको लेंगे हम, बी से सी तक, बी सी इंटू बी ई, ये दोनों कर लें, ठीक है। अब देखिए ए बी इंटू ए डी यानी 18 इंटू 10, क्या लिखेंगे, 18 इंटू 10 हो गया। आगे 1/2 गुणा ए से ई तक क्या है, ए से ई तक 10, ए से एफ तक क्या है, ए से एफ तक है हमारा 6, और प्लस में 1/2 गुणा बी से सी तक क्या है, बी से सी 10 गुणा बी से ई क्या है 8, ठीक है, ये हो गया, बराबर 18 गुणा 10, दोनों को कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ये हो गया आपका 180 माइनस, देखिए 5 बार कट गया और 5 छके 30, क्या हो गया 30, प्लस 5 बार कट गया, 5 8 40, ठीक है, 180 माइनस 30 प्लस 40, 180 माइनस कितने हो गए 70, बराबर 110, सेमी में है ना, हाँ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कौन से भाग का, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 110 सेमी स्क्वायर, समझ गए। अब देखते हैं इसकी दूसरी आकृति, ये दिया गया है आपकी आकृति सेकंड, जिसमें पी क्यू आर एस एक वर्गाकार क्षेत्र है, जिसमें ये एक त्रिभुज दिया गया है टी क्यू यू, एक त्रिभुज दिया गया है हमको। तो बच्चों यहाँ भी हम जो ज़रूरी अवयव हैं इसके वो लिख लेते हैं। यहाँ एस आर, एस से आर तक कितना है, एस यू प्लस यू आर, एस यू प्लस यू आर, और ये कितना हो गया बच्चों 10 प्लस 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू से आर तक देखिए, क्यू से आर तक, क्यू से आर क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। एस से टी तक, एस से टी क्या दिया गया है 10 सेमी दिया गया है, और ये 20 है, तो शेष क्या बच गया, ये भी हम निकाल सकते हैं इसका, क्यू आर हमने 20 लिख लिया। अब देखिए पी क्यू, पी से क्यू तक ये कितना हो गया 10 प्लस 10, पी क्यू बराबर क्या हो गया एस आर, यानी एस से आर तक जो बराबर है वही पी क्यू हो गया, पी क्यू बराबर एस आर यानी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और पी टी, पी टी बराबर टी एस, तो यहाँ लिख देते हैं पी टी बराबर टी एस, और बराबर में क्या हो गया 10, या घटा लो आप इसको, 20 है, यहाँ तक क्यू आर तो 20 है, तो इसमें से टी एस दे रखा है 10, तो पी टी कितना बच गया वही 10 बचेगा, तो मैंने दोनों को ही बराबर लिख दिया पहले से ही, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टी एस का लिखना चाहें हम तो टी एस भी कितना है, टी एस भी 10 सेमी है, और एस यू, एस से यू तक ये 10 है, ये भी लिख लीजिए, एस यू बराबर, ये से हमने लिख लिया एस यू प्लस यू आर, ये भी 10 लिख लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको डिवाइड कर लिया। अब क्यू आर आपका कितना आ गया, क्यू से आर तक 20 सेमी है ही, तो ये हमने यहाँ पर लिखे हैं, यानी बराबर के इनके समानांतर लिखा है इनको कि कौन किसके समान है, ठीक है। अच्छा, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, इस छायांकित भाग का, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से 1 2 3 इन तीनों को भागों को हम निकाल दें बाहर, ठीक है। पी क्यू आपने लिख लिया, सब लिखे हुए हैं हमारे पास। अब हम सीधा चलते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है हमको, वर्ग, वर्ग
PQRS का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल। और इसमें से क्या करना है बच्चों, माइनस करना है त्रिभुज कौन कौन सा, QPT, Q, और ये क्या था यहाँ पर, QPT, इसका एक नंबर देते हैं इसको हम, ठीक है। त्रिभुज PQT, सॉरी QPT लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको करेंगे हम Q और इसको करेंगे P, QPT का क्षेत्रफल। और माइनस त्रिभुज, यहाँ ले लेता हूँ इसको, माइनस त्रिभुज कौन सा, TSU का क्षेत्रफल, 2 नंबर, त्रिभुज TSU का क्षेत्रफल। और माइनस में एक और त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज, ये है आपका UQR, ठीक है। URQ लिख रहा हूँ मैं इसको, UQR न के Q का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इनकी जो भी नाप है वो हम इसमें आप फिल कर देते हैं। वर्ग PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग में तो देखिए क्या है आपका PQ और PS या SR, कोई सा भी लिख सकते हैं आप, SR इंटू QR, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। ये भुजा भी दोनों ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, इसके साथ ये ले सकते हैं, इसके साथ ये ले सकते हैं, ये कोई सी भी ले सकते हैं, 2 भुजा, ठीक है। तो देखिए बराबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर SR इंटू QR, ये तो हो गया हमारा वर्ग का, माइनस। अब त्रिभुजों पर आ जाइए, 1/2 गुना PQ गुना PT, ठीक है, माइनस 1/2 और उसके साथ क्या है हमारा ST, कहाँ है, ये रहा ना, ST इंटू SU, फिर माइनस में तीसरा हमारा क्या था, 1/2 गुना ये लिया था URQ, तो UR इंटू RQ, ये हो गया, ठीक है। इन तीनों के क्षेत्रफल निकाल करके इसमें से घटाना है। देखिए यहाँ सबके मान लिख दिए हैं, SR 20, QR 20, SR 20 और QR 20 हो गया। 1/2 PQ, P से Q तक कितना दिया है, ये 20 है, तो ये भी 20 हो गया, 20 हो गया। और P से T तक ये 10 है, ये 10 लिख दिया। फिर माइनस में दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरे त्रिभुज में हमें दिया है SU 10 और ST ये भी 10, यानी ST भी 10 और SU भी 10। तीसरे में देखिए 1/2 ये वाला, UR, U से R तक 10 सेमी और Q से R तक 20 सेमी। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, बराबर ये हो गया आपका 400 माइनस 10, 10 दाई के 100, एक तो आपका 100 हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए 5 बार कट गया, ये हो गया आपका 50। तीसरा देखिए ये आपका 5 से कट गया और ये 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है, बराबर 400 माइनस 100 और 100, ये आपके हो जाएंगे पूरे, ये हो गए 100 और 100 200, 250 हो गए टोटल, ठीक है। यानी कि ये माइनस है ना, ब्रैकेट हटेगा तो ये भी माइनस का ही होगा, तो माइनस माइनस के कितने हो गए 250 और प्लस के कितने, ये 400, तो हमारे पास क्या बचा 150, सॉरी यहाँ तो 250 लिखेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 150 सेमी स्क्वायर। अब ये 150 सेमी स्क्वायर किसका आया है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है जो हमें निकालना था, ठीक है। इस तरह हमारा प्रश्न संख्या 10 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट। अब देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न 11 में हमें एक आकृति इस तरह से दी गई है। इस आकृति में आप देख रहे हैं कि
कुछ त्रिभुज बने हुए हैं, जबकि है एक ये समांतर चतुर्भुज ABCD, लेकिन इनको जब डिवाइड किया है तो कुछ त्रिभुजों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जिसमें प्रश्न में हमें दिया है कि यहाँ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। किसका? ABCD का। जहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ AC बराबर दिया है हमें 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और BM दिया गया है हमें 3 सेमी, ठीक है। और DN दिया गया है 3 सेमी, ठीक है। और BM आगे क्या बताया है, BM लंब है किस पर? AC पर। और DN लंब है किस पर? AC पर। किस पर? AC पर, ठीक है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, A से C तक हमें क्या दिया गया है? 22 सेमी, यानी ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमको कितना दिया गया है? 22 सेमी दिया गया है। BN जो दिया है ये हमें 3 सेमी दिया गया है। और DN जो दिया है D से N तक, ये भी हमें 3 सेमी दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब BM AC पर लंब है, ये जो BM है ये AC पर लंब डाला गया है। और इधर DN किस पर लंब डाला गया है? DN भी AC पर लंब डाला गया। अगर इस आकृति को हम घुमाते हैं तो ये इसके ऊपर लंब डाला गया है, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ इस पूरे क्षेत्र का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर, यहाँ पर क्या है, ABC का क्षेत्रफल, एक तो ABC, एक तो ये त्रिभुज हमारे पास बना हुआ है ABC, जिसकी हमारे पास A से C तक क्या है, 22 सेमी, और इसकी ऊंचाई क्या दी गई है? 3 सेमी। दूसरा त्रिभुज हमारे पास बना हुआ है ACD, जिसकी ये लंबाई, ये आधार क्या है? 22 सेमी, इसकी ऊंचाई क्या है? 3 सेमी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चतुर्भुज में दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल योग कर देते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो अब देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में 1/2 गुना AC इंटू BM। अब समझिए, AC क्या है? ABC ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में AC आधार है और BM इसकी ऊंचाई है, ठीक है, दे दिया हमने। प्लस त्रिभुज ADC में AC 1/2 इंटू AC आधार हो गया, और ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई, गुना DN हो गया। इनकी नाप लिख देते हैं इसमें, 1/2 गुना AC का मतलब 22, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक C तक 22, जो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है 22 हो गया, गुना BN क्या है? 3, प्लस 1/2 गुना 22 गुना 3, ठीक है। देखिए, 2 से हमने इसको काटा 11 बार, 2 से हमने इसको भी काटा 11 बार, 11 तिया 33 प्लस 11 तिया 33, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया बच्चों? पूरे चतुर्भुज का, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 66 सेमी स्क्वायर है। ये आपका आंसर है बच्चों। इसी प्रश्न के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है।
उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे।